हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं जेएमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं कक्षा 10वीं के अध्याय 14 प्रायिकता, इसके महत्वपूर्ण विकल्प। इसके पहले हम 3 क्लास अपलोड कर चुके हैं जिसमें हमने इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन को किया है। इसमें हम विकल्प के सारे क्वेश्चन, जो भी विकल्प में किस तरह से क्वेश्चन पूछाएंगे, थ्योरेटिकल प्लस जो भी आपके सॉल्यूशन करने वाले क्वेश्चन हैं, उन सभी को हम करवाएंगे। देखें, पहला क्वेश्चन है आपका कि एक सिक्के को उछालने पर हेड आने की प्रायिकता है। ये आपसे पूछिए कि एक सिक्के को उछालने पर हेड आने की प्रायिकता कितनी होती है। तो देखो, सिक्का जो उछाला जाता है उसे प्रत्यय समष्टि ऐसे दर्शाते हैं, ठीक है। कितने कंडीशन होती है एक सिक्के उछालने पर? 2 कंडीशन होती है, या तो हेड आता है या टेल आता है। तो ये आपका जो कुल परिणाम होते हैं उन्हें एन ऑफ ऐसे बोलते हैं, ठीक है। हम समझाते हैं कि आपका 2 नंबर में आता है तो भी हम कर सकते हैं, और ऑब्जेक्टिव में आता है तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं, ठीक है। देखो, कुल परिणाम कितने हो गए? 2। सिक्के को उछालने पर या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अब हमसे पूछा है क्या? हेड आने की प्रायिकता, है ना, ठीक है। तो हेड आने की प्रायिकता को हम दर्शाएंगे पी ऑफ ए से, ठीक है। इस तरह दर्शाते हैं हेड आने की प्रायिकता, ठीक है। हेड आने की प्रायिकता, हेड कितनी बार है आपका? देखो, हेड और टेल में हेड एक बार आ सकता है और टेल एक बार आ सकता है। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 1। और कुल परिणाम कितने होते हैं? 2। तो 1/2 हेड आने की प्रायिकता हुई। बाई चांस इसी क्वेश्चन को आपने ऐसा पूछ लिया था कि एक सिक्के को उछालने पर टेल आने की प्रायिकता, टेल मतलब पट आने की प्रायिकता, तो वो भी कितनी हो जाती है? 1/2। हेड और टेल आने की प्रायिकता 1/2 होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक पासे को उछालने पर फलक पर 9 अंक आने की प्रायिकता। तो हमें पता है पासा किस तरह से होता है, ये होता है आपका पासा, ठीक है। ये आपका हो गया एक पासा, ठीक है। इस पे कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं, ठीक है। कितने हो गए? 6 फलक हो गए। कौन कौन से देखें आप? देखो, ये 1 2 3, यहाँ 4, ये 5 और ये 6, ठीक है। अब इस पासे पर आपका 6 से बड़ा अंक है ही नहीं। अगर नहीं है तो मतलब आपका 9 तो इसमें संभव ही नहीं है, ठीक है। मतलब ये असंभव घटना है, और असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है? 0 होती है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? इसका आंसर 0 आ जाएगा, ठीक है। एक पासे को उछालने पर 9 आने की प्रायिकता कितनी होगी? 0 होगी, 0 होगी, ठीक है, 0। लेकिन यही क्वेश्चन अगर आपका किस में आता है? 2 नंबर में आता है, और उसको सोल्व करने के लिए बताना है। देखो, ये तो ऑब्जेक्टिव में है, 1 नंबर में तो हम डायरेक्ट लिख देंगे आंसर 0 होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें कितने 9 से 6 से बड़ा अंक नहीं आ सकता। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव में आता है तो आपको कुल परिणाम लिखना पड़ेगा। कुल परिणाम कितने होते हैं? 6, है ना। और यहाँ लिखेंगे कि 9 अंक आने की स्थिति कितनी है? 0, क्योंकि एक पासे पर 1 से लेकर 6 तक अंक होते हैं, 9 अंक आ ही नहीं सकता, संभव नहीं है। इसलिए प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 0/6, मतलब 0 हो जाएगी, इस तरह से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रायिकता 0 पी ऑफ ई की कंडीशन दी है, प्रायिकता दी है 0.06 हो तो ई नहीं की प्रायिकता बतानी है। तो हमें पता है किसी भी घटना के घटित होना और घटित ना होना, ना होने को हम किसे दर्शाते हैं? डैश से, ठीक है। इन दोनों का योग कितना होता है? 1 होता है। किसी भी घटना घटित होना और ना होने की प्रायिकता का योग कितना होता है? 1 होता है। घटना घटित होने की प्रायिकता कितनी दी है? 0.06 प्लस घटित ना होने की प्रायिकता पूछी है। देखो, नहीं नहीं मतलब डैश, ठीक है। पी ऑफ ई डैश पूछा है आपसे कि कितना होगा, बराबर कितना? 1। अब इसका मान निकालेंगे तो पी ऑफ ई डैश बराबर 1, और ये प्लस का है, उधर जाएगा, इसका जाएगा पक्षांतर होकर माइनस का 0.06। अब देखो, 1 में से घटाना है, आप चाहो डायरेक्ट घटा सकते हैं, है ना। कैसे? है ना, दशमलव के इधर 0 इधर, यहाँ 10 में से 6 गया आपका, 4 बचेगा, यहाँ बचेगा 9, 9 में से 0 गया 9.0, ये आएगा। लेकिन घटाते कैसे हम बताएंगे? देखो, 1 में से घटाना अपने को 0.06, ठीक है। तो यहाँ ऊपर पॉइंट नहीं है, पॉइंट लगा लिया, जितने अंक की जरूरत है उतनी 0 लगा ली, ठीक है। अब इधर से हासिल लिया 10, 10 में से 6 गया, 4 बचा, यहाँ बचा 9, 9 में से 0 गए तो 9 बचा, ठीक है। पॉइंट यहाँ आपका हासिल ले चुके थे, 0 बचा, 0 - 0 मतलब 0, ठीक है। इतना आएगा, है ना। तो ये आंसर इसका क्या हो गया? पी ऑफ ई नहीं, मतलब किसी घटना घटित ना होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 0.94 हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता बराबर कितना होगा? तो यही आपका फॉर्मूला है बेटा। ये बोल रहा है घटना ई, किसी घटना घटित होने की प्रायिकता और प्लस घटना की घटित नहीं होने की प्रायिकता का योग। देखो, बीच में क्या लगा है? प्लस। योग कितना होता है? तो 1 होता है ना, ठीक है। क्या होता है? 1, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है आपका, ठीक है। कितना होता है? पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ ई नहीं बराबर कितना होता है? 1, इसलिए आंसर इसका है। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी असंभव घटना की प्रायिकता, मतलब जो घटना घटित नहीं हो सकती। ये देखो, ये घटना घटित हो रही थी क्या? एक पासे उछलने पर 9 अंक आ ही नहीं सकता, क्योंकि पासे पर कितने होते हैं? 1 से लेकर 4, 6 अंक तक होते हैं, ठीक है। तो ये असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है? 0 होती है। तो यही क्वेश्चन यहाँ लिखा है कि किसी असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है? तो इसका आंसर आएगा 0 होती है, ठीक है। क्या होगी? 0 होगी या 0 होगी? असंभव घटना जो घटित नहीं हो सकती उसकी प्रायिकता क्या होगी? 0 होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
कि किसी प्रयोगों के सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना होता है। तो कोई सा प्रयोग है उसमें सभी प्रारंभिक घटनाओं का अगर योग करते हैं तो योग हमेशा कितना आता है, एक आता है। कितना आता है, एक आता है। ठीक है, कि किसी प्रयोग की सभी घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कभी भी, है ना, जैसे अलग अलग कंडीशन बोले कि एक सिक्के को उछालने पर हेड आने की प्रायिकता, टेल आने की प्रायिकता, ठीक है, और इनको अगर जोड़ा जाए, ठीक है, तो उनका योग कितना आएगा आपका, एक ही आएगा। ठीक है, अगला है किसी घटना की प्रायिकता खालिस्तान से बड़ी या उसके बराबर होती है। मतलब जो प्रायिकता होती है या तो उसके बड़ी होगी या बराबर होगी, तो वो हमेशा शून्य से बड़ी। प्रायिकता हमेशा शून्य से क्या होती है, शून्य से या तो बड़ी होती है या शून्य के बराबर। देखो प्रायिकता जो पी ऑफ ई है ना, प्रायिकता होती है वो शून्य से तो बड़ी होती है या बराबर होती है। या तो जीरो भी आ सकता है या जीरो से बड़ी होगी, जीरो से छोटी नहीं हो सकती। ठीक है, बड़ी या उसके बराबर होती है, तथा खालिस्तान से छोटी या उसके बराबर होती है। तो प्रायिकता का मान जो होता है वो जीरो से तो बड़ा आएगा या बराबर आएगा, और जो एक है एक से छोटा आएगा या बराबर आएगा। मतलब प्रायिकता का मान जीरो भी हो सकता है या जीरो से बड़ा होगा, एक भी हो सकता है या एक से छोटा होगा, जीरो और एक के बीच में होता है। ठीक है, तो यहाँ आपका आंसर क्या जाएगा कि देखो क्वेश्चन फिर समझना, इसी किसी घटना की प्रायिकता शून्य से तो बड़ी या उसके बराबर होती है तथा एक से क्या होती है, छोटी या उसके बराबर होती है ना। उसको फॉर्मूले के रूप में लिखे तो इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, यह हम बोले तो प्रायिकता का जो मान होता है वो जीरो और एक के बीच में होता है। ठीक है, अगला है उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती, है ना, खालिस्तान है तो कोई सी भी घटना अगर घटित नहीं हो सकती तो उसकी प्रायिकता कितनी होती है, शून्य होती है। जो घटना घटित नहीं हो सकती उस घटना की प्रायिकता कितनी होगी, शून्य होगी। और उस घटना को क्या बोलते हैं, ऐसी घटना को हम कहते हैं असंभव घटना। क्या कहते हैं, असंभव घटना। क्या कहलाती है, असंभव घटना कहलाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है। अगर फिक्स है किसी घटना घटित होना निश्चित है तो उसकी प्रायिकता हमेशा कितनी होगी, एक होती है ना। निश्चित है उसकी प्रायिकता कितनी होती है, एक होती है। ठीक है, और ऐसी घटना खालिस्तान कहलाती है। तो ऐसी घटना क्या कहलाती है, निश्चित घटना कहलाती है। क्या कहलाती है, निश्चित घटना। निश्चित घटना कहलाती है। ठीक है, अगला यदि किसी घटना की प्रायिकता p है, मान लो किसी घटना की प्रायिकता कितनी है, p है, तो इसकी पूरक घटना की प्रायिकता होगी। पूरक मतलब देखो किन्हीं भी दो घटनाओं का योग कितना होता है, शून्य होता है। तो इसकी पूरक घटना की प्रायिकता पूछी है तो हमें क्या करें, इस घटना को जो घटना प्रायिकता दी है इसको अगर हम एक में से घटा देंगे तो इसका पूरक मतलब अपोजिट, उल्टा निकल आएगा। ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 माइनस पी। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1 माइनस पी। यदि किसी घटना की प्रायिकता p है तो इसकी पूरक मतलब उल्टा, अपोजिट घटना की प्रायिकता क्या होगी। जैसे मान लो ये किसी घटना घटित होने की प्रायिकता है तो ना होने की पूछी है, ना होने की कितनी होगी, एक में से घटाएंगे इसको। ठीक है, और अगर ये ना होने की दी है और होने की पूछी है तो भी एक में से घटाएंगे, तो इसे बोलते हैं उसकी पूरक घटना। ठीक है, अगला है सभी संभव प्रायिकताओं का योग सदैव खालिस्तान होता है। सभी संभव प्रायिकताओं का योग हमेशा करते हैं तो हमेशा कितना आता है, एक आता है। ठीक है, सभी संभव प्रायिकताओं का जब योग करते हैं, सम करते हैं, तो वो कितना आएगा, एक आएगा। ठीक है, अगला है एक साथ घटित ना होने वाली घटनाएं खालिस्तान कहलाती है। जैसे दो घटनाएं एक साथ घटित नहीं हो सकती। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक सिक्के को उछाला जाता है तो हेड और टेल एक साथ नहीं आ सकता है। तो हेड और टेल एक साथ आने की प्रायिकता पॉसिबल है क्या, नहीं है। मतलब दोनों घटनाएं या तो हेड आएगा तो टेल नहीं आएगा और टेल आएगा तो हेड नहीं आएगा। तो ये दोनों घटनाएं एक साथ घटित नहीं हो सकती है। तो इन दोनों घटनाओं को ही हम क्या बोलेंगे, परस्पर अपवर्जी घटनाएं। क्या कहते हैं, परस्पर अपवर्जी ठीक है, परस्पर अपवर्जी घटनाएं कहलाती है ना। अगला है यादृच्छिक प्रयोगों में सभी संभव परिणामों का समुच्चय खालिस्तान कहलाता है। यादृच्छिक प्रयोग में सभी संभव परिणाम मतलब जैसे मान लो एक पांचा फेंका है और पांचे को फेंकने पर आपका कितना आता है, सभी संभव परिणाम, एक भी आ सकता है, दो भी आ सकता है, तीन भी आ सकता है, चार भी आ सकता है, पांच भी आ सकता है और छह भी। ठीक है, तो ये सभी संभव परिणाम हो गए। इनका जो समुच्चय सेट है इसे हम क्या कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसे हम बोलते हैं प्रतिदर्श समष्टि। क्या बोलते हैं, प्रतिदर्श समष्टि, है ना। एक मिनट, है ना, प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं इसको, है ना। देखें तो क्या कहलाता है, प्रतिदर्श समष्टि, है ना, समष्टि। ठीक है, ये कहते हैं अपन
यादृच्छिक प्रयोगों में सभी संभव परिणामों का समुच्चय क्या कहलाता है? प्रतिदर्श समष्टि कहलाता है। ठीक है, जैसे एस, जैसे 5 को फेंकने पर 6, 1 से लेकर 6 तक परिणाम होते हैं, इसे बोलते हैं प्रतिदर्श समष्टि। या सिक्कों को, एक सिक्के को उछालने पर हेड और टेल 2 कंडीशन होती है, तो उसे बोलते हैं प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं। ठीक है ना। एक क्वेश्चन और आपका बन सकता है, इस तरह से हम लिख सकते हैं कि प्रायिकता का जो योग होता है, सॉरी, प्रायिकता का मान होता है 0 और 1 के बीच में होता है। ठीक है ना। आपका 14 नंबर क्वेश्चन बन सकता है, क्या बनेगा? जो प्रायिकता का जो मान होता है, ठीक है, वो कितना होता है? 0 और 1 के बीच में होता है। 1 मिनट, 14 नंबर क्वेश्चन है आपका, प्रायिकता का मान, ठीक है, 0 और किसके बीच में होता है? 1 के बीच में होता है। ठीक है, 0 से छोटा नहीं हो सकता कभी प्रायिकता का मान, और 1 से बड़ा नहीं हो सकता है। जैसे मान लो अगर कोई सी प्रायिकता लिखी है आपको, ये लिखा है आपका 1/2, लेकिन ये यहाँ लगा है माइनस, मतलब माइनस वाली संख्या क्या होती है? 0 से छोटी होती है, तो ये कभी भी प्रायिकता नहीं हो सकती है। या ऐसा लिखा है आपका 2/5 लिखा है, तो नीचे वाली संख्या अगर क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी, है ना। नीचे वाली संख्या बड़ी है तो भाग देखो, ये आपकी प्रायिकता हो सकती है। लेकिन यही अगर उल्टा लिखा है आपका 5/2 लिखा है, तो देखो नीचे वाली संख्या आपकी क्या छोटी है, तो 2 का भाग देंगे तो 2 दूना 4, 1 बचा 0.25, तो ये आपका कितना आया? 2.5 आया, मतलब 1 से अधिक है। तो प्रायिकता का मान ना तो 0 से कम हो सकता है और ना ही 1 से अधिक हो सकता है। ठीक है, तो इन्हें हम प्रायिकता नहीं कह सकते। ठीक है, प्रायिकता का मान हमेशा 0 और 1 के बीच में होता है। असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है, संभव घटना की प्रायिकता, निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, और बाकी 0 और 1 के बीच में होगा। 0 से कम नहीं हो सकता और आपका 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये जो भी आपका प्रायिकता वाला चैप्टर है ना, इसके सारे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव हमने करवा दिए। इसके पहले इसमें जो भी इसके क्वेश्चन थे वो करवा चुके हैं। तो इस तरह से हमारा जो भी आपका गणित है 2023 से 24 के लिए जो भी IMP क्वेश्चंस है, पहले चैप्टर से लेके तो आपके 14 चैप्टर प्रायिकता तक, हर एक चैप्टर के IMP क्वेश्चंस प्लस उसके IMP ऑब्जेक्टिव सभी को हमने करवाया। अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो आपके परीक्षा में एक भी क्वेश्चन, 99% चांस है कि एक भी क्वेश्चन आपका इससे आपका बाहर नहीं जाएगा, और आप बेस्ट स्कोर कर सकते हैं, 95 प्लस कर सकते हैं, और अगर अच्छा किया तो 100 ला सकते हैं, है ना। तो आप कोशिश करते रहें, पुरानी वीडियो को वॉच करते रहें, है ना। अब देखते हैं आगे, और लाइव क्लासेस चल रही है हमारी यूट्यूब पे, तो उसको भी आप वॉच कर सकते हैं। तो उसमें आपको और आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है ना। एक वीडियो हम बनाएंगे जिसमें हम बताएंगे आपको कि किस तरह से आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है, किस तरह से लिखना है, ताकि आपके नंबर पूरे मिल सकते हैं। क्योंकि हम भी कॉपी चेक करने जाते हैं तो हमें पता है कि किस तरह से बच्चे गलतियाँ कहाँ करते हैं, किस तरह से नंबर कटते हैं, है ना। तो वो सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी उस वीडियो में। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।